भाग्यशाली होते हैं वो लोग। आप विद्वान लोग हैं, सावधानी से सुनिएगा। रामचरितमानस उत्तरकांड 127वां दोहा, तीसरी चौपाई। राम कथा के जय अधिकारी और जिनके सत्संगति अति प्यारी। हर कोई राम कथा सुन भी नहीं सकता, इस कथा को सुनने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है, क्योंकि जिसे श्रवण कर मिट जाती है। सावधान माताओं। और मेरा निवेदन रहेगा कि आगे बच्चों का आवागमन थोड़ा हम लोग कम रखेंगे, क्योंकि ये राम कथा है और इसको बहुत रस में डूब करके सुनना पड़ता है। तो बच्चे आगे मस्ती ना करें किसी प्रकार से भी। और पूरे पंडाल में 2 कार्यकर्ता ऐसे रहे जिनका ध्यान इस पर रहे कि बच्चे कहीं, क्योंकि क्या है कि बहुत मुश्किल से हमें अवसर मिला है राम कथा सुनने का। माता आप समझ रहे हो ना, कितने सौभाग्यशाली हो आप कि राम आपके हृदय में विराज है। राम कथा के जय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सो जन्म जन्म की व्यथा अथ श्री राम कथा। जिसको सुनने से व्यथाएं मिट जाती है वो राम कथा है, जो अनुराग देती है। तन बैरागी मन अनुरागी, क्या बात है। तन वैरागी मन अनुरागी, जीवन ही अनुराग और वैराग्य में हो जाए भगवान की कृपा से, तो वो सौभाग्यशाली लोग अधिकार पाते हैं राम कथा सुनने का, जो इस बार हमको मिला है। और हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम ये कथा सुन रहे हैं। जिस कथा का श्रवण करने मात्र से लोग भवसागर से तर जाते हैं। कलयुग के दावानल में जो तारने वाली कथा है, मन करी विषय अनल बन जरही। रामचरितमानस सावधान। और ध्यान आपका केवल और केवल मेरे ऊपर रहना चाहिए, कथा पर रहना चाहिए, ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें। ठीक है माताओं? और लिखिएगा अपने साथ, लिख कर ले जाइएगा। रामचरितमानस बालकांड 34वां दोहा, चौथी चौपाई। नीचे वाली पंक्ति में गोस्वामी जी ने लिखा कि मन करी विषय अनल बन जरही। कलयुग के दावानल में चाहे कितनी भी आग लग जाए, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष कपट सबसे तृप्त हो रहा हो जगत, उस समय श्री राम कथा के सरोवर में डुबकी लगाने से शांति मिल जाती है। और ऐसा कोई रोग नहीं है जो राम कथा मिटा ना सके। शरीर के रोग मिटाने के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, और मन के रोग को मिटाने के लिए राम कथा की आवश्यकता होती है, कि जहाँ डुबकी लगाने से रोग मिट जाए। राम कथा नासई सब रोगा, जो एही भांति बने संजोगा। ऐसा संजोग कहीं बन जाए कि कोई बढ़ जाए आगे। धन्यवाद है साहू परिवार को कि हमें यह अवसर प्रदान किया। घर बैठे गंगा हमारे गांव तक आ गई। कितना हम दौड़ते भागते अयोध्या नहीं जा पाते, सोचते रह जाते कि काश हम भी अयोध्या जाते, हम भी अयोध्या जाते। अब आपको कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हम अयोध्या नहीं जा पाए, क्योंकि आप अयोध्या नहीं जा पाए, मैं भी नहीं जा पाई। निमंत्रण था मुझे, लेकिन नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कथा कहनी थी। और हमारा लक्ष्य था कि सभी लोग अयोध्या जाएंगे, हम अयोध्या को प्रणाम करेंगे, लेकिन हम इस स्थान को भी अयोध्या बनाएंगे, ताकि जो नहीं जा पा रहे हम उनके साथ भी तो हैं। कि हम नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, अयोध्याधीश तो हमारे बीच पधारेंगे ना। हमारी कथा में तो कल राम जी अवतार लेंगे, कल हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और कथा में राम अवतार होगा। ये अद्भुत कथा कल यहाँ से सुनी जाएगी। तो वो कथा हमारे बीच में है। आइए एक बार जय जयकार करते हैं और सीधे चलते हैं जहाँ से कथा का मंगलाचरण होता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। धन्य वो कथा जिसको श्रवण करने मात्र से हृदय में श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो जाता है मंगलाचरण के साथ। जो भगवान समस्त प्रकार के मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले, ऐसे राम जी को प्रणाम करें। श्रद्धा और विश्वास के रूप में गिरजा शंकर, गौरी शंकर बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करें। हर हर श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा है और भोलेनाथ विश्वास है। जहां श्रद्धा और विश्वास दोनों बैठ जाते हैं, उस गांव को ही अयोध्या मान लिया जाता है, क्योंकि वहां राम प्रकट हो जाते हैं। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में प्रारंभ में बालकांड में आप मंगलाचरण में देखते हैं, भवानी शंकरो वंदे। बाबा तुलसीदास जी महाराज जब वंदना करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास की वंदना करते हैं। और रामचरितमानस उत्तरकांड 90 दोहा में कहते हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं, यानी कि जहाँ भोलेनाथ नहीं है वहां भक्ति नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई न राम, राम कृपा बिनु सपने हु जीह न लह विश्राम। विश्राम नहीं मिलता जब तक जीवन में राम नहीं आते।
तुलसीदास जी महाराज के जीवन में जब विश्राम आया तभी तो राम आए। वो भी दौड़ रहे थे, वो भी भाग रहे थे। इसके पहले कि मैं आपको राम कथा का प्रारंभ सुनाऊं, आइए पहले रामचरितमानस का निर्माण सुन लेते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी ने संस्कृत देव भाषा में रामायण की रचना की, कठिन भाषा में, जो प्रत्येक प्राणी नहीं पढ़ सकता था, नहीं समझ सकता था। तब तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के स्वरूप में उसी कथा को हमारे बीच लाकर ऐसे रखा कि गांव के निपट अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के शहर में रहने वाला डिग्रीधारी भी राम कथा की एक एक चौपाई को सुन सके, समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। इसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने यह कथा हमारे बीच में रखी। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की। लेकिन तुलसीदास जी महाराज से पहले भी इस कथा का प्रणाम किसी और को जाएगा। सोचिए जरा किनको जाएगा। शायद मैंने आपको पहले बताया हो कि अगर वो ना होती तो राम कथा आज हमारे बीच में ना होती। रामचरितमानस आज हमारे बीच में है तो उसका कारण कोई और है। बताइए कौन है जरा। पहला प्रणाम किसको करोगे आप? तुलसीदास जी को करेंगे ना, कि तुलसीदास जी नहीं होते तो राम कथा। सावधान, अब जितने लोग YouTube के माध्यम से देखेंगे वो भी, और मैं चाहती हूँ आपका पूरा ध्यान अब केवल यहाँ रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कुछ भी देख करके पढ़ करके नहीं बोलती हूँ। जो भी है मेरा आपके सामने है तो मैं आपको ही देखकर बोलती हूँ। इसके लिए मेरा जरूरी होता है कि आपसे आई कांटेक्ट हमारा बना रहे, ताकि मुझे समझ आ सके कि कितने लोगों को समझ आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना? और मैं कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे बोलूं, क्योंकि 7 दिन का पूरा लाभ लेना है आपको, 1 मिनट भी व्यर्थ ना जाए हमारा। इसलिए बच्चों को बिल्कुल अपने पास बिठा कर रखिएगा, यही मेरा केवल एक निवेदन है। माताओं सावधान, कौन है जिनको प्रणाम किया जाए? सबसे पहले राम जी को प्रणाम किया जाए, सीता जी को प्रणाम किया जाए, सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम किया जाए, जिन्होंने घर घर में रामचरितमानस पहुंचाई। लेकिन तुलसीदास जी से पहले भी एक प्रणाम और जाएगा। मैं नाम पूछूंगी आपसे, अगर वो ना होती तो रामचरितमानस आज घर घर में ना होती। उनके कारण रामचरितमानस आज घर घर में है, जिन्होंने अपने पति को डांटते हुए कहा था कि हाड़ मास का पीजरा। विद्वान लोग ध्यान देंगे। तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी रत्नावली से बड़ा प्रेम करते थे, याद है ना आपको? बड़ा प्रेम करते थे। सुनाओ मैं थोड़ा सा कि रामचरितमानस कैसे घर घर तक आई है। रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे तुलसीदास जी महाराज, सबको पता है, सबको खबर है। इतना प्रेम करते थे कि बिल्कुल भी उनके बिना रहते नहीं थे। कभी पियर नहीं जाने देते कि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे इस घर में रहूंगा। एक बार बहुत समय बीतने पर रत्ना कई वर्षों तक तो अपने पियर गई नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जाने नहीं देते थे उनको। बड़ी ये राम कथा का मुझे सुंदर प्रसंग लगता है। देखिए आप, इतना प्रेम करते थे, जाने नहीं देते। और क्यों नहीं जाने देते थे वो भी सुनिएगा, सावधान। एक बार रत्नावली को बुलावा आ गया घर से कि पिताजी का स्वास्थ्य खराब है या घर में कोई इमरजेंसी है। और उस समय तुलसीदास जी महाराज गंगा स्नान के लिए गए हुए थे, सुकर क्षेत्र में रहे वो तो सोरोजी, और वहां उनका प्यारा सा विद्यालय भी है, जिस स्कूल में पढ़ करके और तुलसीदास जी महाराज महाकवि तुलसीदास जी महाराज बने। तो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए एक ज्ञानी बालक के रूप में तुलसीदास जी महाराज सदा से परिचित रहे, लेकिन एक पत्नी प्रेमी भी रहे हैं। इतना प्रेम रत्ना से करते, जाने नहीं देते उनको। रत्ना ताला लगा करके बिना बताए चली गई कि कहूंगी तो जाने नहीं देंगे, बिना बताए चली गई। और जब तुलसीदास जी महाराज दोपहर में घर आए, पहली बार देखा अपने घर पर ताला, कभी जीवन में नहीं देखा था। अब ताला देख करके घबरा गए, पड़ोसियों से चाबी मांगी, बोले कहाँ गई पत्नी मेरी, रत्ना कहाँ है? बोले उनको तो बुलावा आया तो वो तो पियर चली गई। तुलसीदास जी महाराज की हालत खराब, बड़ी मुश्किल से हाथ कांपने लगे और ताला खोला, अंदर आए, देखा घर तो पूरा वीरान सुनसान, आज रत्ना नहीं है। चलो भोजन बनाकर गई थी, जैसे जैसे भोजन किया और दिन तो बीता, लेकिन जैसे ही शाम हुई ना, सावधान माताओं, जैसे ही शाम हुई और तुलसीदास जी महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे, रत्ना की याद आई, और इतनी याद आई कि रोने लगे तुलसीदास जी महाराज। आप विचार कीजिए क्यों रो रहे हैं? क्योंकि आज मकान तो है, आज मकान तो है, लेकिन उसके तुलसी क्यारे में कोई दीपक लगाने वाला नहीं है, इसलिए तुलसीदास जी महाराज रोने लगे। एक नारी क्या करती है? मैं हमेशा कहती हूँ, एक पुरुष एक मकान बनाता है, आप पैसा खर्च करके मकान बना सकते हैं, लेकिन उस मकान में जब तक एक माता ना हो, एक पत्नी ना हो, बहन ना हो, बेटी ना हो, एक नारी ना हो, तब तक एक मकान को घर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि मकान को घर नारी बनाती है, अपने त्याग से, अपने उपवास से, अपने व्रत से, अपने तीज त्योहार से। तीज त्योहार में हम थोड़ी जानते हैं,
जानते हैं क्या? हमें क्या पता? आपको तो पता भी नहीं होगा कि एकादशी है आज, इनको पता है। आपको तो पता भी नहीं चलता पूनम कब आ जाती है, इनको पता रहता है। आपको तो पता भी नहीं रहता हड़ताल तीजा कब आ जाती है, षष्टमी कब आती है, ये कौन पता करता है बताइए? नारियां त्याग से अपने पुरुष अपने पुरुषार्थ से मकान बनाता है और नारी अपने त्याग से मकान को घर बनाती है, रहने वाला घर जिसमें ममता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें आनंद है, जिसमें कभी कभी आंसू है, जिसमें कभी कभी खिलखिलाना है, जिसमें कभी माता पिता के स्वर्ग गमन के लिए दुख भी है, दर्द भी है, तो जिसमें कभी किसी नए बच्चे के जन्म के समय का उसकी किलकारियां भी हैं। वो हंसना, रोना, उठना, बैठना, और उससे बनता है एक परिवार, उससे बनता है एक घर और राष्ट्र। भारत एक परिवारवाद में रहने वाला हमारा स्वभाव रहा है, परिवार में रहने वाला। भरा पूरा परिवार जब घर में होता है। माता आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? रत्ना चली गई तो तुलसीदास जी महाराज को क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि आज कोई दीपक लगाने वाला नहीं है। नारी वो जो सुबह उठ करके स्नान करके और तुलसी क्यारे को सजाए, रंगोली बनाए, घर के मंदिर को साफ करे, घर के रसोई घर में जो काम करते हुए पूरे परिवार की अन्नपूर्णा बने, वो भारत की नारी है, जो अन्नपूर्णा बनकर के सबका पेट भरती है। भिक्षाम देही च पार्वती अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। ज्ञान वैराग्य जिनके केवल कृपा मात्र से भंडारे भर जाते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की। और अन्नपूर्णा कौन है? अन्नपूर्णा है, क्योंकि वो सबके भंडारे भरती है, वो पूरे परिवार को खिलाती है, भोजन कराती है। तो रत्ना नहीं है, आज तुलसीदास जी महाराज घबरा गए। आज दीपक नहीं लगा, आज आरती करने वाला कोई नहीं। शाम होते होते तुलसीदास जी ने सोचा कि नहीं, इस घर में अकेले नहीं रहा जा सकता। तुरंत निकले पंजाब में, रत्ना को इसी समय वापस लेकर के आऊंगा। और जब वो पहुंचे तो रास्ते में गंगा आई। गंगा मैया की। गंगा को देखकर तुलसीदास जी महाराज ने देखा तो बाढ़ आई हुई है, नदी में बहुत तेज पानी है। मानो गंगा कह रही है कि रुक जाइए गोस्वामी जी, वरना जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, बदल जाएगा जीवन आपका, रुक जाइए। नहीं ठहरे, अब कूद गए उसके अंदर। देखा तो कोई शव बह करके आ रहा था, कोई डूब गया होगा, लेकिन प्रेम इतना, चढ़ गए शव के ऊपर और नाव समझ करके पार कर गए कि चलो यही हमें पार लगा दे। प्रेम। जब पहुंचे गांव के अंदर, अब सोचा आधी रात को पहुंचाऊं, इस समय दरवाजा बजाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। और रत्ना का जो कमरा है उसकी खिड़की खुली है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से इधर खिड़की पर चढ़ जाता हूँ और रत्ना से कहता हूँ कि चलो, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। अब चढ़ू कैसे ऊपर? तो एक काली रस्सी लटकी हुई थी। आप जानते हैं ना रस्सी कौन सी है? हाँ, रस्सी लटकी हुई थी। रस्सी को पकड़ा और पकड़ करके चढ़ गए, और चढ़ करके जैसे ही कूदे धड़ाम आवाज आई। रत्ना घबराई, चोर आ गया, चोर 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 चोर। उजाला किया तो कहते हैं चोर नहीं है, मैं हूं तुम्हारा पति स्वामी तुलसीदास जी महाराज। रत्ना ने देखा तो देख करके कहती आप, और स्थिति हालत कैसी? कीचड़ में सने हुए पैर, भीगा हुआ सिर और बरसात में भीगे हुए, एकदम हालत खराब, आंखें लाल। पत्नी ने पूछा आप स्वामी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनिएगा, ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले तो ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर आ गई, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। घर काटने के लिए दौड़ रहा है, मकान में अच्छा नहीं लग रहा, तुम उस घर को मकान बनाकर आ गई हो, क्योंकि तुम नहीं तो घर नहीं। रत्ना कहती है थोड़े दिन के लिए आई थी, लेकिन आपने ये क्या किया? आप लेकिन ऊपर कैसे चढ़े? इसमें तो कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सीढ़ियां नहीं लगी है, ऊपर कैसे चढ़े आप? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रस्सी लटकी हुई है ना, उसके ऊपर से मैं चढ़ गया हूँ। तो रत्ना ने उजाला करके देखा कि रस्सी तो कोई नहीं है, और जैसे झांका, ओहो काला सांप फन फैला करके और जकड़े हुए उसको खिड़की में। इस पर चढ़कर आया? बोले ये तो क्या नदी के अंदर शव बह के आ रहा था, उस पर भी चढ़ के आया हूं मैं। किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे लिए। और किसके लिए? मेरी पत्नी हो तो मैं छोड़कर आ गई। जवाब सुनिएगा माताओं, जवाब। कौन रत्ना तुलसीदास बनाती है अपने पति को? मेरे लिए आए हैं। बोले बिल्कुल मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए आया हूं। तो तुलसीदास जी महाराज से रत्ना कहती है कि स्वामी शर्म आती है मुझे कि मैं आपकी पत्नी हूं। तुलसीदास जी कहते हैं ये क्या हुआ? अगर और कोई पत्नी होती तो खुशी से झूम उठती। रात को आ गए मेरे लिए, इतना प्रेम करते, और तुम क्रोध कर रही हो, क्या हुआ है?
स्वामी मुझे बहुत दुख है कि आज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। इतनी कष्ट सह करके आप आ गए, बाढ़ में कूद करके आ गए, आप सांप की पूंछ पकड़ करके खिड़की पर चढ़ गए, आखिर किसके लिए? तो तुलसीदास जी कहते हैं कष्ट उठाए तो क्या हुआ? जवाब पर ध्यान देना। कष्ट उठाए तो क्या हुआ? तुम मिल तो गई। तो रत्ना ने बहुत प्यारी बात कही कि गोस्वामी जी महाराज जितना प्रयास आपने इस शरीर के लिए किया है, हाड़ मास का पीजरा जामे ऐसी प्रीत, जितनी कोशिश और जितनी लगन आपने इस शरीर के लिए लगाई, उससे आधा प्रयास भी आपने राम के लिए किया होता तो रत्ना तो क्या, राम मिल जाते आपको। आपका प्रयास तो ठीक है लेकिन दिशा गलत है। अगर दिशा मोड़ दी होती और जितना रत्ना रत्ना करते करते आए उतना राम राम करते आते ना तो राम मिल जाते, क्योंकि राम तो सहज है। तुम्हें छाड़ी दू सर गति नाही, रामचरितमानस अयोध्या कांड 129वां दोहा। सारी चौपाइयां पढ़े आप, लेकिन पहली और तीसरी चौपाई गजब की है कि तुम्हें छाड़ी दू सर गति नाही, रत्ना तो क्या, राम मिल जाते आपको। राम बसे तिनके मन माई, आप मेरे लिए आए। ये शरीर, इतना प्रेम इससे, इस शरीर से। आज सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा अगर चमड़ी को हटा दे तो 3 दिन भोजन नहीं करेंगे लोग। जिसको लोग कहते हैं ना कि चांदी जैसा रंग है, एक कवियों ने ही सब मामला गड़बड़ किया है। उन्होंने बताया केवल सुंदरता, उन्होंने बताया केवल आकर्षण, और सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान बाकी सब कंगाल। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। रत्ना कहती है कि जितना प्रेम इस शरीर से किया, अगर वही प्रेम राम से, आत्मा से कर लेते तो आपके हृदय में राम प्रकट हो जाते, आपको राम मिल जाते। आप यहाँ आए। तुलसीदास जी महाराज को ये शब्द एकदम चोट कर गए और कहते हैं कि उसी दिन से तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी को गुरु बना लिया। क्योंकि गुरु कौन होता है? जो आपको जगा दे। पत्नी भी गुरु हो सकती है, आपका बेटा भी गुरु हो सकता है, एक चींटी भी गुरु हो सकती है। दत्तात्रेय भगवान ने हाथी को भी गुरु बनाया, मकड़ी को भी गुरु बनाया, है ना, श्वान को भी गुरु बनाया। वो कहते हैं कि जिससे कहाँ सीखने को मिल जाए, जो आपको जगा दे। गुरु का मतलब क्या है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब जरूरी नहीं है कि जो भगवा वस्त्र पहने, माला पहने, तिलक लगाए तो ही आपको लगे कि यही गुरु बन सकते हैं। अगर आपकी पत्नी आपको गलत मार्ग पर जाने से रोके तो वो भी आपकी गुरु है। अगर आपका 5 साल का बच्चा आपसे ये कह दे कि पिताजी आप भगवान नहीं है, भगवान तो वो है जो खंबे के अंदर विराजमान है, और नरसिंह को प्रकट करा दे, तो एक प्रहलाद भी गुरु बन जाता है। जब एक 5 साल का बच्चा उत्तर दिशा का तारा बन करके कहता है कि मैं भगवान की गोद में बैठना चाहता हूँ, तो ध्रुव भी गुरु बन जाता है। जब आपको कोई बताने वाला हो कि सही मार्ग क्या है, जो आपकी दिशा बदल दे, वो गुरु कहलाता है। और गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, रामचरितमानस उत्तरकांड 51 दोहा दूसरी चौपाई। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु तार देते हैं। रत्ना बन गई गुरु। बोलिए सदगुरुदेव महाराज के। गुरु बिनु भवनिधि, आप मेरे लिए आए, इतना राम के लिए चलते आप। जितनी कोशिश आप दुनिया में सुख ढूंढने में करते हैं, उससे आधा प्रयास अगर राम में सुख ढूंढने में करते, राम को प्रसन्न करने में करते, तो आपको राम मिल जाते। तुलसीदास जी महाराज को बस वहीं से शब्दों ने जागृत कर दिया। जाग गया अंदर का कवि, और तुरंत वहां से निकले, लौट कर नहीं आए कभी, सीधे चले आए काशी। काशी आकर के विश्वनाथ बाबा को प्रणाम किया। बोलिए विश्वनाथ महादेव के। और भोलेनाथ को प्रणाम करके बारंबार प्रार्थना करके रामचरितमानस की रचना करना प्रारंभ कर दिया। मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। पर राम मिलेंगे कैसे? जब तक राम जी का दर्शन ना हो तब तक रामचरितमानस कैसे रचा जाए? तो राम कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा राम जी बाद में मिलेंगे। अगर राम जी को मिलना है तो पहले हनुमान जी को मिलना पड़ेगा। हनुमान नहीं मिले तो राम नहीं मिलेंगे। राम में मिलेंगे और शाम में मिलेंगे, जब प्यारे तुम्हें हनुमान जी मिलेंगे। पहले हनुमान जी को खोजो तो राम मिलेंगे। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे बताओ? तो संतों ने कहा जहां कहीं राम कथा हो रही हो, जहां श्री राम कथा सुनाई जा रही हो, किसी पाताल घुटकुरी के पंडाल में कोई हनुमान बन करके जरूर आता है। चाहे किसी भी रूप में आए, वो चींटी के रूप में आए, पक्षी के रूप में आए, मनुष्य के रूप में आ जाए, आपके ही पास बैठे रहेंगे 7 दिनों तक और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हनुमान जी कथा सुनकर चले गए। ये हनुमान जी का चमत्कार है।
तो वहां ढूंढ लेना। 9 दिनों का जहां नवा पारायण चल रहा हो, राम कथा जहां गाई जा रही हो, वहां हनुमान जरूर आते हैं। बजरंगबली महाराज को ढूंढने के लिए तुलसीदास जी महाराज चले। एक जगह राम कथा हो रही थी, पहले दिन जाकर के बैठ गए तो देखा एक बहुत बुजुर्ग बूढ़ा सा व्यक्ति, रोज राम कथा सुनने आते हैं, सबसे पहले आकर बैठते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते, प्रसाद लेते और चले जाते हैं। जब ये देखा तुलसीदास जी महाराज ने देखा ये बाबा जी रोज आते हैं, पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, 9 दिनों तक ये क्रम चलता रहा, और 9वें दिन तुलसीदास जी महाराज ने जाकर के बाबा के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके कहा, बाबा जी मैंने आपको पहचान लिया है, मैं जानता हूं आप कौन है। पावन तनय मंगल मूर्ति, मैं आपको पहचान गया हूं, आप बाबा है ना, मैंने आपको जान लिया है। साधु संत के मैं आपको जानता हूं, असुर निकंदन सब सुख लहे। पैर पकड़ लिए, अगली पंक्ति आप पूरी करेंगे मेरे साथ, ठीक है। पैर पकड़ लिए तो बाबा जी ने कहा, अरे तू मुझे क्या समझ रहा है, मैं तो पास के गांव में रहने वाला एक बूढ़ा बुजुर्ग हूँ, मुझे क्या तू जानता है, मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। बोले नहीं नहीं, मैंने आपको पहचान लिया है, आप बजरंगबली महाराज है। तो बाबा जी ने डांटते हुए लकड़ी बता करके कहा कि दूर हट, मैं रोगी हूँ, अगर तूने मुझे छुआ, मेरे पास अगर तू आया तो तुझे भी रोग लग जाएगा, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, दूर रहे मुझसे। तो तुलसीदास जी महाराज पैर पकड़ करके ऐसा शब्द बोले, धन्य हो गया पूरा पांडाल। सावधान, क्या कहा, बाबा ने कहा कि मैं रोगी हूँ, दूर हट जा वरना तुझे भी रोग लग जाएगा। तो तुलसीदास जी पैर पकड़ के कहते हैं कि यही तो मैं चाहता हूँ कि जो राम रोग आपको लग रहा है, अगर वो हमें भी लग गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें भी राम रोग लगाइए। राम रोग जगत के रोग मिटा देता है, जो रोग आपको लगा है कि पूरे तन में मन में राम 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 राम, हमें भी रोग लगा दीजिए। इतना सुना तो कनक बूदरा काल शरीरा बजरंगबली महाराज प्रकट हो गए। और अब जरा दोनों हाथ जोड़कर चौपाई पूरी कीजिएगा। जय 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 हनुमान और कृपा करो हो। तुलसीदास जी ने पैर पकड़ करके कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे राम जी से मिलना है। हनुमान जी ने कहा, मांगो, चलो क्या मांगते हो। बजरंगबली प्रकट हो गए अपने रूप में, प्रसन्न हो गए, जो मांगोगे मिल जाएगा, आज मैं राम कथा सुनकर उठाऊं, जो तुम कहो तुम्हें मिल जाएगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, मुझे राम मिला दीजिए, मुझे राम जी से मिलना है, क्या मुझे राम मिलेंगे। हनुमान जी कहते, चलो मेरे साथ। और आ गए चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़। क्या होगा, बोले पूर्णिमा पर प्रतीक्षा करना, मैं पेड़ पर बैठूंगा और पेड़ पर बैठकर भजन कीर्तन करूंगा। पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद जब सूर्योदय होगा तो सूर्य भगवान आकाश में उदय होंगे और उनके आगे आगे घोड़े पर बैठ करके 2 सुंदर राजकुमार आएंगे और वही भगवान राम और लक्ष्मण होंगे, उनके पैर पकड़ लेना। समय बीता, तिथियां बीती, और समय बीतते बीतते वो दिन आया जब पूर्णिमा आ गई। बोली अयोध्याधीश की। मंदाकिनी के तट पर बैठे तुलसीदास जी महाराज चंदन घिसने लगे। राम आएंगे आएंगे राम, जैसे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, ऐसे चंदन घिसने लगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे। और पूर्णिमा की सुबह में राघवेंद्र सरकार घोड़े पर बैठ करके प्रकट हो गए। बोलिए अयोध्याधीश की। राम जी घोड़े पर बैठकर आए। तुलसीदास जी महाराज ने देखा राम जी सामने उतरे, वहां तक तो देखा, लेकिन जैसे सामने आकर बैठे तो चित्रकूट के घाट पर भाई संतन साधु संत एकत्रित हो गए। हनुमान जी महाराज करतल बजा कर कहते हैं, यही है राम जी, तिलक लगा दो। राम जी आ गए, तिलक लगा दो। तुलसीदास जी महाराज की आंखें झपकी बंद गई, पलक नहीं झपकती, देखते रह गए। और इतने सुंदर है राम जी, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगवान सामने आए, देखते ही रह गए। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, गंधर्व अगणित अमित छवि नभ नील निरजति सुंदरम। इतना सुंदर रूप है, हाथ वहीं जम गए बस। तो हनुमान जी ने कहा, तिलक लगाओ। तुलसीदास जी महाराज तिलक लगाओ। तुलसीदास जी महाराज एकदम ऐसे निशब्द हो गए, कुछ नहीं कर पाते। तब क्या होना चाहिए था कि तुलसीदास जी राम जी को तिलक लगाते, लेकिन उल्टा हो गया। एक साथ बोलेंगे सब, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे और राम जी ने चंदन लेकर के तुलसीदास जी को तिलक लगा दिया। तिलक करे रघुवीर, राम जी ने तिलक लगाया और मानो ये आज्ञा दे दी हो कि जाओ तुलसीदास रामचरितमानस का निर्माण करो ताकि घर घर में राम पहुंचे, मन मन में राम पहुंचे। सरल कर दो रामचरितमानस को, चरितमानस का निर्माण करो। आप जानना चाहते हैं वो चंदन की सुगंध कैसी थी? आप जानते हैं वो चंदन आज भी महक रहा है घर घर में रामचरितमानस के रूप में। ये रामचरितमानस और कुछ नहीं, वो चंदन है जो राम जी ने तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया। आज भी उसकी खुत्रमानस का पहला पन्ना पलट कर देखोगे तो आपको मंदाकिनी के तट पर गाया हुआ चंदन खुशबू देता हुआ परिवार में नजर आएगा, क्योंकि वो रामचरितमानस की चौपाइया और कुछ नहीं, वो सब चंदन का तिलक है जो राम जी ने लगाया है, जो घर घर में राम है, जो घर घर में रामचरितमानस है। तुलसीदास जी महाराज को अब इशारा मिल गया, आए काशी रामचरितमानस का निर्माण। पहले 7 दिनों तक देव भाषा में संस्कृत में रामचरितमानस लिखी, शब्द लिखते पन्ने गायब हो जाते। तब शंकर भगवान ने सपने में आकर के कहा कि सरल कर दो, सरल करने से आनंद आएगा। जो सरल है उसमें आनंद है। जो जितना सरल होगा, मुझसे कोई पूछ रहा था जगत में सबसे कठिन क्या है। माताओं सावधान, आप सब बुद्धिजीवी श्रोता हैं, अगर मैं ठीक बोलूं तो समर्थन कीजिएगा। दुनिया में कठिन क्या है आप जानते हैं? सबसे कठिन क्या है? दुनिया में सबसे कठिन है सरल हो जाना। इंसान सब हो सकता है पर सरल बहुत मुश्किल से होता है, सरलता नहीं आती। और सरलता आ गई ना तो सरलता सहजता से सौभाग्य का वर्धन हो जाता है। जहां सरलता है, जो सरल है उसको भगवान जल्दी मिलते हैं।